ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. अरे रुकू, आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है यार, बहुत टेंशन है, इसलिए जल्दी जल्दी में कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ विशु, पिछली बार तो तुम वो टाई पहन के चले गए ना, पैंट शर्ट तो पहनना ही भूल गया था। क्या? ओ कुछ नहीं, ओ मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए टकरा गया। ठीक है, इट्स ओके। वैसे तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? विशाल से। चिंकी, ये भी सुन लो कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। हाँ, माना कि मैंने तुम्हें फूल दिया था, क्या मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम पे फिदा हूँ या मर मिटाऊँ। वो फूल, अरे वो फूल तो सोनिया मैडम का था, अजीत सर ने मुझे देने के लिए दिया था। अब मैं जा रहा था तो तुम बीच में आ गई, तो फिर तुम कहने लगी मेरे लिए लाया है, मेरे लिए लाया है, आई लव चिंटू, आई लव चिंटू। तो मैं सोचा कि अब इतने ब्यूटीफुल चेहरे पे अगर उदासी आ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। वो याद है तुम्हें, वैलेंटाइन वाला गिफ्ट? हाँ, वो भी मेरा नहीं था, वो भी सोनिया मैडम का था, लेकिन उस टाइम अजीत सर ने नहीं दिया था, रोहित सर ने दिया था उनको देने के लिए। अब मैंने वो तुमको दे दिया। अब उनको क्या मालूम क्योंकि उनके पास नहीं, तुम्हारे पास जा रहा है। चिंकी, एक मिनट, बोला ना एक मिनट, मेरी बात सुनो। जब मैं सीरियस नहीं हुआ तो तुम काय को सीरियस हो रही हो? तुम्हें तो पता है मैं ऐसी हूँ, अब तुम जानो अपना। अरे बात को समझा करो यार, मैं कितनी बार तुमसे कहूँ? नहीं, बस एक बार जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब मुझे फोन अब से मत करना, बाय। मारो चिंटूड़ी हमारा हाथ से निकली गयो। नहीं, तुम रो मत। अगर तुम नहीं चाहती मैं घर आऊं तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपके आने से मैं नहीं रो रही हूँ। अच्छा हुआ विशु आप आ गए। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि हमारा जो चिंटूड़िया है ना, वो बिगड़ने धूल हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा मतलब है कि चिंटू है ना, बिगड़ के धूल हो गया। ऐसे तो ऐसे बोलो ना, फ्रेंच में क्यों बात कर रही हो? वैसे उसने किया क्या? वो विशु लड़कियों से बातें करता है। अरे तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, लड़कियों से ही बातें कर रहा था ना। टेंशन तो तब होनी चाहिए अगर वो लड़कों से बात करे। अरे रुकू, अपने किसी स्कूल फ्रेंड से बात कर रहा होगा। वो कोई चिंकी थी, बोल रहा था उससे हमें राई प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हाँ, यही बोल रहा था वो। और बोल रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और जोड़ियां तो ऊपर से बनती है। मैं कहीं करूं विशु, ये तो। अच्छा, ऐसे बोल रहा था? अभी देखता हूँ उसे। चिंटू, ए चिंटू। क्या है बे विशाल? विशाल, तेरी मम्मी कह रही थी कि आजकल तू बहुत बिगड़ गया। ए विशाल, जूता निकाल। अब तू इतना भी नहीं बिगड़ा है कि मैं जूता निकाल के तुझे मारूं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे देखने का है कि मेरा पैर तेरे जूते में फिट होता है कि नहीं। समझा ना दोस्त? बता दो क्या मम्मी को? नहीं, मैं समझ गया, हम दोनों तो दोस्त हैं, दोस्त। दोस्त? हाँ। वो जल्दी समझ गया ना तू? अब तू जिस तरीके से समझाता है, जूता पैर फिट समझना पड़ता है ना। हम दोनों में दोस्ती हो गई है। अरे वाह, मैंने तो बड़ी खुशी हुई रही है। इसी बात पे मैं गरम गरम 2 कप चाय बना के लाती हूँ। रुको, कम शक्कर। पता है। ए विशाल, वैसे लड़की कौन थी? कौन लड़की? अरे वही जो ऑफिस में थी। अभी तुझे बताया ना कि मेरी बॉस की बेटी है, लेकिन तू फिर से क्यों पूछ रहा है? अरे मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। इसमें क्या जनरल नॉलेज है? अरे सबका अलग अलग जनरल नॉलेज होता है और मेरा भी अलग है। उसका नाम मोनिका है और मैंने तुझे बताया था कि वो मेरी बॉस की बेटी है। उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत सोचना यार, वो तेरी मम्मी जैसी है। क्या?
मतलब वो तेरे मम्मी की उम्र की है यार, अपनी उम्र देख उसकी उम्र देख। अगर ऐसा होता ना तो चीनी कम में टब्बू अमिताभ बच्चन की कौन होती? बेटी। तेरे पास हर सवाल का जवाब होता है। तो बता ना, कब सेटिंग लगा रहा है? चिंटू, अगर ऐसा होता ना तो चीनी कम में टब्बू अमिताभ बच्चन की कौन होती? बेटी। तेरे पास हर सवाल का जवाब होता है। तो बता ना, कब सेटिंग लगा रहा है? चिंटू, तुझे पता है तू दुनिया का पहला ऐसा बेटा है जो अपने बाप से अपनी सेटिंग करने को बोल रहा है यार। तू सेटिंग लगा के नहीं दे सकता मेरी? अरे कई बात चल रही, सिटिंग 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 नहीं, सेटिंग। सिटिंग। हाँ, ये चिंटू है ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। टीवी टीवी की जो सेटिंग है ना उसकी बात कर रहे थे मैं और ये चिंटू। हे मारी भाई, मेरा टीवी का सेटिंग बिगड़ गया। हाँ। हाँ, मैं राजस्थानी फिल्म कड़े पे देखूंगी। राजस्थानी फिल्म? यहाँ पे हॉलीवुड फिल्म बन रही है और तुम्हें अपनी राजस्थानी फिल्म की पड़ी है? बीचू, क्या? हॉलीवुड। हॉलीवुड फिल्म से ना एक बात याद आई मुझे। वही में कसतर ए पकड़, कहीं देख रही हो, हम तो करा कर कुछ। वही में नहीं, वो हॉलीवुड पिक्चर देखी थी ना, वो क्या नाम था उसका? टाइटैनिक। टाइटैनिक, हाँ तो हाँ, तो उसमें ना इतना बड़ा जहाज था और लोग है ना उस पे से टपाटप 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 गिरते। और जो हीरो हीरोइन है ना, कोने में ना, पता है कैसे रहते थे? देखो मैं बताती हूँ, ऐसे हाथ लंबा करो, वो भी लाया माने दो। हाँ, अब मैं भी खड़ी हुई ऐसे, देखो नीचे कैसे मछलियाँ तैर रही है। बात चल रही है, कतरो मजो आई है। अरे क्या कर रही हो? चिंटू देख रहा है। अरे कुछ नहीं, कैरी ऑन, मैं आंखें बंद कर लूंगा। अरे मारे चिंटू ने कतरो समझदार बन गया है। हाँ, आजकल बहुत ज्यादा ही समझदार हो गया है। वैसे रुकू, कुछ दिन में एक और फिल्म बनने वाली है जिसमें एक छोटा सा मोटा सा लड़का एक बड़ी सी लंबी सी लड़की को लेके भाग जाएगा। क्या? कुछ नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ लोग नहीं, दरवाजे पे खड़े रही नहीं, बचार 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 बोलता रहो। चलो चलो चाय पियो। लो रुकू, गरम करो चाय। चलो अंदर। चीनी कम है ना? हाँ, तो मेरी सेटिंग कब कर रहा है? चल। रुकू सो रही है, यही मौका है विशाल सिमरन से फोन पे बात करने का। वैसे भी कितने दिनों से मैंने अपनी सिमी डार्लिंग से बात नहीं की है। हाय सिमी डार्लिंग, कैसी हो तुम? कितने दिन बाद तुमसे बात कर रहा हूँ यार। मैं घर से बोल रहा हूँ। मतलब क्या है कि इतनी बार टूर पे आया हूं ना कि अब तो होटल भी घर जैसा ही लगता है। मैं होटल से बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ विशाल, तुम सुनाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे तुम्हारे बगैर कैसे नींद आ सकती है सिमी डार्लिंग? हाउ स्वीट। तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। अरे कितनी बार कहा चिंकी कि तुम रात को फोन मत क्या करो, और जो हो गया वो हो गया। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अरे बात समझने की कोशिश करो यार। कितनी बार कहा है तुमसे मैं जल्दी आ जाऊंगा। फोन मत क्या करो। रात को तो किससे बात कर रहा है? सेम टू सेम डायलॉग मैं भी तुझसे बोलने वाला था। तू किससे बात कर रहा है?
अबे मैं तेरा बाप हूँ, पहले सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तू देगा। बता तू किससे बात कर रहा था? अरे वो निरंजन अंकल है ना, उनकी बेटी चिंकी से बात कर रहा था, उसको समझा रहा था। वो बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी है। और तुम बताओ? वो मेरे ऑफिस में ना इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी से बात कर रहा था। सेक्रेटरी से या गर्लफ्रेंड से? बोला ना सेक्रेटरी से। चलता है, डर मत। अगर अभी ऐश नहीं करेगा तो बुढ़ापे में ऐश करेगा। बहुत हो गया तेरा, तेरी तू। तू क्या सोचा मैं डरपोक हूँ? अभी विशाल के बच्चे चिंटू एक मिनट मेरी बात सुन। हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? तू भी बात कर फोन पे, मैं भी फोन पे बात करता हूँ। ओके अब आना लाइन पे। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था तुमसे? अरे सुनो, कितने बार कहा कि तुम? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें डार्लिंग। सच्ची? मतलब अब तुम मेरे पास फिर से लौट आए? अभी नहीं, 2 दिन और लगेंगे। लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम्हारे वापस आने की खुशी में शायद मेरी आवाज नहीं निकल रही है। वापस आने की असली खुशी तो तब मिलेगी जब मैं वापस आऊंगा। अरे ये तो लाइफ है, लाइफ में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी तो आती रहती है। ये इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ क्या कहते जा रहे हो? और तुम्हारी आवाज ऐसे बच्चों की तरह क्यों आ रही है? अरे बच्चा हो तो आवाज बच्चों जैसी निकलेगी ना। अब मजाक बंद करो। ओके बहुत हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची मुझे किसी और से प्यार हो गया है। What? हाँ, उसकी लंबी लंबी टांगे, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल। अब मैं क्या कहूँ, मुझे कितनी सुंदर है वो, मैं कुछ नहीं कह सकता। You bloody nonsense! तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है और तुम मुझे आप बता रहे हो? अरे तो मुझे अभी प्यार हुआ तो मैं अभी बताऊंगा ना। अरे तुमसे अच्छी कोई नहीं, तुम तो मेरी परी हो, माय एंजल। चल झूठे, सुबह ही तो तुमने मुझसे कट्टी की थी। कट्टी? मैंने तुमसे कट्टी की? अरे कल सुबह ही तो मैंने तुम्हें गुड़िया के बाल खिलाए थे ना, उसके पैसे तुम मुझे देकर चले गए। बुढ़िया के बाल? तुमने मुझे बुढ़िया के बाल कब खिलाए? बोलो, अब गुड़िया के बाल भी तो तुम भूल गई। आज सुबह तो मैंने तुम्हें खिलाए थे, और पहली बात मैं किसी का एहसान लेता नहीं, और मैंने तुम्हें पैसे वापस कर दिए थे। क्या कह रहे हो तुम? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? क्या? तुम ना शायद नींद में बोल रही हो। नींद में मैं नहीं बुद्धू, मैं तो सोई भी नहीं हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर के बाजू में जो शॉप है ना, वहाँ चूरन मिलता है, वहाँ से लेते आना। चूरन? तुम्हें मेरे घर के पास जो शॉप है वहां से चूरन चाहिए? ये सिमरन को कैसे पता कि मेरे घर के पास एक शॉप है जिसमें चूरन मिलती है? ये तो चिंटू का फोन है। मतलब मैं और चिंटू जब लड़ रहे थे तब हमारे फोन एक्सचेंज हो गए। मतलब ये चिंटू की गर्लफ्रेंड चिंकी है। मतलब चिंटू सिमी से बात कर रहा है। देखो चिंकी, इसमें रोने वाली क्या बात है? जो हो गया वो हो गया। अरे चिंटू क्या है? ये सिमरन को कैसे पता कि मेरे घर के पास एक शॉप है जिसमें चूरन मिलती है? ये तो चिंटू का फोन है। मतलब मैं और चिंटू जब लड़ रहे थे तब हमारे फोन एक्सचेंज हो गए। मतलब ये चिंटू की गर्लफ्रेंड चिंकी है। मतलब चिंटू सिमी से बात कर रहा है। देखो चिंकी, इसमें रोने वाली क्या बात है? जो हो गया वो हो गया। अरे चिंटू क्या है? अब बोल क्या है? तेरा और मेरा फोन एक जैसा है। इसमें नया क्या है? हमारी टी शर्ट एक जैसे, हमारी पैंट एक जैसी, और हमारे अंडरवेयर भी एक जैसे। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास तुम्हारा फोन है और तुम्हारे पास मेरा फोन है। तुम अपने फोन पे बात करो, मैं मेरे फोन पे बात करता हूँ। हेलो। हाँ तो सुनो। हाँ, मैं क्या कह रहा था? क्या है? अरे वो कुछ। हेलो सिमी डार्लिंग। नाम मत लो मेरा। देखती हूँ तुम मुझे छोड़कर कैसे किसी और के पास जाते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी,
You dog, you dog, you swine, you pig! I hate you, you cheater! मम्मा। इस चिंटू के बच्चे ने सिम्मी को चिंकी समझ के कहीं मेरा डिवोर्स तो नहीं करवा दिया? हेलो हेलो, क्या मैं बहुत अच्छा हूँ? या यू सो स्वीट। और तुमने जो अभी कहा मैं तुमसे वही एक्सपेक्ट करती हूँ। अरे ये तो फट से मान गई। हाँ, इसने पहले से अपने बॉयफ्रेंड का इंतजाम करके रखा है। ये तो मेरे से भी चालू निकली। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। दादी ना, दादी उठो, दादी उठो। मुझे पहले से पता था कि तू मुझे सोने नहीं देगा। वो एक्चुअली मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। तो उठने के बाद ले लेता। हाँ, कितनी चाहिए? 500 रुपए। क्या? 500 रुपए? हाँ। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक ना एक दिन 500 रुपए मांगेगा। मैं तो सोच रही थी कि तू 5 रुपए मांगेगा। अरे दादी, 5 रुपए में कोई डेट पे जाता है क्या? डेट पे? डेथ पर। वो क्या है ना, मेरे दोस्त के पिताजी की डेथ हो गई है, तो सब बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी कुछ पैसे डाल दूं। आप बोलो, अगर पैसे नहीं देंगे तो उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे होगा? आप सच्ची बोलना, हेल्प करनी चाहिए ना? हाँ, जरूर करनी चाहिए बेटा। ये ले, उसे दे देना बेटा, हाँ, ताकि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके वो। ए मारी भाई, आपने चिंटूड़ियों को 500 रुपए दे दिए। अरे मम्मी, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि 500 रुपए नहीं, 5 करोड़ रुपए दे दिए। और वैसे भी मुझे डेट पे जाना है। कहीं बोल रहे हैं? डेथ पर जाना है, डेथ पर। मेरा मतलब मेरे दोस्त के पिताजी की डेथ हो गई है, तो वहाँ जाना पड़ेगा ना, तो कुछ पैसे भी लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं पैसे ले रहा था। वैसे मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो विशाल के ऑफिस में अगर टिफिन इफिन देना है तो मैं दे आऊँगा। दो। अरे चिंटूड़िया, तू डेट में जा ही रहा है ना, टिफिन लेने जा ही रहा है, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी रही है। और वैसे भी थारे पप्पा तो आज टिफिन ले गया। क्या? हाँ, आज मेरे उनको भूलने ही नहीं दिया टिफिन। उनके टिफिन पे टाई बांध दी और वो अपनी टाई ढूंढते ढूंढते टिफिन के पास आ गए और टिफिन मिल गया और ले गए। क्या? हाँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेके जाना होगा ना? ना कुछ? अरे मेरा मतलब वो ऑफिस गए हुए हैं, तो कुछ भूल गए होंगे, तो मुझे बता देना। चिंटूड़िया, आज से मैंने सोच लिया है, बस टिफिन पे टाई बांध के रख दिया करूंगी, तेरे पापा कभी भूलेंगे ही नहीं। क्या? हाँ। अरे मतलब कुछ तो लेके जाना होगा ना उनको। क्या कुछ? अरे कुछ तो भूले होंगे ना। वाह वाह चिंटूड़िया, कल तो मैं तुझे बोल रही थी, ए चिंटूड़िया थारा पप्पा ने टिफिन दिया, ए चिंटूड़िया थारा पप्पा ने टिफिन दिया, तू करते क्यों क्यों क्यों? और आज कस्तर बोल रही हो, बोलो बोलो क्या देने जाना है, बोलो बोलो पापा रे क्या देने जाना है? वो क्या है ना मम्मी, जब से मेरे दोस्त के पिताजी मरे हैं ना, तो मुझे पापा पे दया आने लगी है। वो क्या है ना, मेरे दोस्त के पिताजी थके हारे घर आते, फिर सुबह काम पे जाते, रोज मजदूरी करते, मेहनत करते, फिर एक दिन वो घर पे आते ऑफिस से और एक दिन वो टपक ही पड़े। तो मुझे भी अपने पापा का ख्याल रखना होगा ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन दोनों की लड़ाई खत्म हो ही जाएगी। अरे चिंटूड़िया, पर थारा पापा तो टिफिन लेने चला गया। तो क्या हुआ, मैं दूसरा टिफिन लेके चले जाता हूँ। अरे मतलब उनको लगना चाहिए ना कि मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। अरे मारो चिंटूड़ियो, बिल्कुल सही बात बोली तूने। अच्छा मैं फटफट जाऊं ना, फटफट टिफिन लेने आऊं। अरे बहू, हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि तू दूसरा टिफिन बनाने जाएगी। क्या? हाँ, अरे जब वो एक टिफिन ले गया है तो दूसरे टिफिन का क्या करेगा? हाँ, क्या काम आएगा? ऑफिस वाले खाएंगे ना। जब विशाल के ऑफिस वाले आपके हाथ का बना खाना खाएंगे तो कितनी तारीफ करेंगे, और विशाल को भी गर्व होगा कि देखो मुझे क्या बीवी मिली है। अरे वाह चिंटूड़िया, ये तो तूने एकदम सही बोला। चल मैं फटफट जाती हूँ और तेरे लिए टिफिन लेने आती हूँ। मेरी मम्मी जैसे भोली भाली मम्मी अगर सबको मिल जाए तो सबकी ऐश हो जाए। अरे चिंटू, ये तो मुझे पहले से पता